मूवी हेलबॉय की शुरुआत 1944 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय से होती है। यह वह समय था जब जर्मनी और यूएन के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त होने वाला था। जर्मनी के नेता हिटलर किसी भी कीमत पर द्वितीय विश्व युद्ध को संयुक्त राष्ट्र से जीतना चाहते थे। इसके लिए हिटलर की सेना ने ग्रिगोरी नामक एक व्यक्ति को बुलाया था, जिसके दो और साथी थे। ये लोग कुछ अद्भुत करना चाहते थे। दरअसल इन्होंने 5 साल की कठिन संघर्ष के बाद एक मशीन बनाने में सफलता पाई थी। यह एक ऐसा टूल था जो दूसरी दुनिया के लिए एक पोर्टल खोल सकता था। इसके पीछे का मकसद था हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय बनाने में मदद करना। इसलिए वह अपने मिशन में जीत हासिल करने के लिए प्रोसेस को शुरू करते हैं और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देते हैं। इस तरह दूसरी दुनिया को पोर्टल खोलने में वो लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन तभी उन पर संयुक्त राष्ट्र की सेना द्वारा अचानक हमला कर दिया जाता है। फिर दोनों सेनाओं के बीच भारी लड़ाई होती है और काफी लोग मारे जाते हैं। तब तक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुला ही रह जाता है। तभी वहाँ खड़े प्रोफेसर पोर्टल में हमला करते हैं और वहाँ बम फेंक देते हैं। बम फटने के कारण वो पोर्टल बंद हो जाता है। पोर्टल के बंद होने के साथ ग्रिगोरी भी अंदर की तरफ खींचा चला जाता है और समा जाता है। इसी बीच ग्रिगोरी के 2 साथी वहाँ से भाग जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि दूसरी दुनिया का द्वार बहुत समय तक खुला था, हो सकता है वहाँ से कोई बाहर आया हो। तभी एक सैनिक को तुरंत अपनी पीठ पर किसी तरह की एक हलचल का एहसास होता है। तभी उन लोगों को एक रहस्यमयी बच्चे का पता चलता है जो दिखने में बिल्कुल राक्षसी लग रहा था और जिसका दाहिना हाथ बड़ा ही अजीब था। तभी प्रोफेसर उसे अपनी गोद में लेकर उसे चॉकलेट देते हैं। दरअसल ये पाताल लोक से आया दानव का बच्चा था जो खुले हुए पोर्टल की वजह से यहाँ पृथ्वी पर आ गया था। प्रोफेसर उसे अपने बेटे के तौर पर पालने लगते हैं। बाद में उस बच्चे को सेना द्वारा हेलबॉय नाम दिया जाता है और समय बीतता जाता है और 60 वर्ष इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन ग्रिगोरी के कुछ लोग एक आदमी को एक पवित्र स्थल पर ले जाते हैं। उसे लाकर वहीं मार दिया जाता है, जिससे कि उस आदमी का खून एक जगह इकट्ठा होने लगता है और ग्रिगोरी उस खून से फिर हमारी दुनिया में वापस कदम रखता है, जो किसी और दुनिया से गायब हो गया था। फिर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो अब बूढ़े हो गए हैं और बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टर ने कहा आपके पास जीवन के लिए केवल 2 महीने हैं, उसके बाद आपका निधन हो जाएगा। दरअसल डॉक्टर प्रोफेसर को अस्पताल में रखना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। इसीलिए प्रोफेसर वहाँ से वापस अपने पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर अपने खास एजेंट का ट्रांसफर वहीं करवा लेते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर एजेंट को ओरेकल से मिलवाते हैं, जो कि एक अनोखा जीव होता है जो पानी में रहता है और भविष्यवाणी कर सकता है, किताबें भी पढ़ सकता है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये हमें एक सीक्रेट बेसमेंट में मिला था। उनके पास एक साथ 4 किताबें पढ़ने की प्रतिभा होती है। फिर वे आगे बढ़ते हैं जहाँ एक एजेंट आता है और प्रोफेसर उससे कहते हैं इसे अपने साथ आगे ले चलो। वे कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ हेलबॉय भी मौजूद होता है। हेलबॉय अब बड़ा हो गया था, लेकिन 60 साल के बाद भी वह काफी जवान और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। उसे देखकर एजेंट हैरान रह जाता है। हेलबॉय वरिष्ठ एजेंट से पूछता है वो आदमी कौन है। सीनियर एजेंट बताता है वो आपका साथी है। हेलबॉय कहते हैं मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। सीनियर एजेंट दूसरे एजेंट से फुसफुसाता है और कहता है उसे वही चॉकलेट दो जो तुम्हें प्रोफेसर ने दी थी। हेलबॉय चॉकलेट देकर पूछता है पापा आ गए हैं क्या। वरिष्ठ एजेंट जवाब देता है हाँ वो आ गए हैं। अचानक एक आपातकालीन अलार्म वहाँ बजता है। एक साथ उस स्थान पर लोग पहुँच जाते हैं जहाँ कुछ घटना हुई थी। वह जगह थी म्यूजियम, जहाँ एक क्रिएचर ने आकर कई लोगों को मार डाला था। वो म्यूजियम के अंदर जाते हैं। तभी ओरेकल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हेलबॉय को कहता है कि वह अभी भी अंदर है। हेलबॉय सभी को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और वो खुद अंदर चला जाता है। अंदर क्रिएचर को पहली नजर में हेलबॉय मौत के घाट उतार देता है। हेलबॉय बाहर आ रहा होता है, तभी ओरेकल बताता है कि मैं इस क्रिएचर को जानता हूँ। दरअसल ये एक ऐसा प्राणी है जिसके पास मरने के बाद खुद को जिंदा कर लेने की शक्तियाँ होती है। हेलबॉय सोचता है कि मैंने जाहिर तौर पर इसे तो अभी मार डाला है, लेकिन तभी वह क्रिएचर जिंदा हो जाता है और हेलबॉय पर अटैक कर देता है और हेलबॉय एक बार फिर उसे मार देता है। इसके बाद हेलबॉय वहाँ से निकल जाता है। हेलबॉय के जाने के बाद उनकी पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है। वह रखी चीजों को छूते समय ओरेकल को पता चलता है कि ग्रिगोरी और उनके साथी वहाँ आए थे। वे
बुराई के देवता को हमारी दुनिया में लाना चाहते हैं और ग्रिगोरी ने ही इस क्रिएचर को आजाद भी कर दिया है, जिसे हाल ही में हेलबॉय द्वारा मारा गया था। यह सब जानकर प्रोफेसर चिंतित हो जाते हैं। ओरेकल प्रोफेसर को छूने के बाद जानता है कि वह मानसिक रूप से बीमार है। फिर हेलबॉय मेंटल असाइलम जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात लीज नाम की लड़की से होती है। वास्तव में लीज उनके टीम की सदस्य थी। उस लड़की के पास आग पैदा करने की अद्भुत क्षमता थी, पर लीज की आग पर पूरी पकड़ नहीं होने के कारण उसने पहले बहुत तबाही मचा चुकी थी। यही कारण था कि उन्हें लीज को मेंटल असाइलम में भर्ती कराया गया था। हेलबॉय उससे कहता है, हमारे साथ वापस आओ। लीज बोलती है, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, लेकिन मेरे यहाँ रहने से काफी सुधार आया है और अब मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर पा रही हूँ, जिससे कोई दुर्घटना नहीं होती और मैं आग पर काबू पाने में सक्षम हूँ। तभी हेलबॉय को लोग वहाँ आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ वापस ले जाते हैं। उस जीप से लड़ने के कारण हेलबॉय के हाथ पर एक निशान पड़ गया था। ओरेकल हेलबॉय के घाव में उस प्राणी के अंडे को पता लगाता है। जब वह उसकी जांच करता है, ओरेकल बताता है कि यह जीव डंक मारते समय किसी में भी अंडे पैदा कर सकता है। वह दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक चमक और दूसरी गर्मी। इन अंडों के बढ़ने के लिए अंधेरे और नमी की आवश्यकता होती है। हेलबॉय ने उस जीव को एक तहखाने में मारा था। उस जगह की ऐसी विशेषताएं ही थी। प्रोफेसर हेलबॉय से कहते हैं, तुम लोग कल एक टीम के साथ सभी लोग वहाँ जाओगे और वहाँ रखे सभी अंडों को नष्ट कर दोगे। अगले दिन ओरेकल, एजेंट और हेलबॉय उस स्थान पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुंचकर वे सभी अंडे को खोजने लगते हैं। ओरेकल वहाँ पानी में उतर जाता है, जिसके अंदर उस क्रिएचर ने वहाँ कई अंडे दिए हैं। वह क्रिएचर भी वहीं पानी के अंदर होता है, जो ओरेकल को मारने के लिए अटैक करता है, लेकिन वह ठीक समय पर पानी से बाहर आ जाता है। क्रिएचर भी बाहर आ जाता है और दो एजेंटों को जान से मार देता है। तभी हेलबॉय वहाँ पहुंच जाता है और उसके और उस क्रिएचर के बीच काफी लड़ाई होती है और हेलबॉय उस क्रिएचर को वहीं मार देता है। लेकिन तभी वहाँ ग्रिगोरी का एक पावरफुल सोल्जर आ जाता है, जिस पर किसी भी गोली का असर भी नहीं हो रहा था। वह एक एजेंट को बुरी तरह से घायल कर देता है। जब हेलबॉय वहाँ पहुँचता है तो वह सोल्जर मरे होने का नाटक करता है और हेलबॉय इस नाटक को सच मान लेता है। हेलबॉय को छोड़कर सभी लोग अब वहाँ घायल हो गए हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और ये सब कुछ नष्ट कर देंगे। तभी वहाँ हेलबॉय ने जिस क्रिएचर को मारा था उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो दो भागों में बट जाती है। इससे ये स्पष्ट था कि एक को मारने के बाद ये दो क्रिएचर में बट जाते हैं और दो क्रिएचर को पैदा कर देते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर लीज को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां वो पहले से रहा करती थी। इसी बीच हेलबॉय वहां आता है, जो लीज को वहां पर देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वह लीज से काफी प्यार करता था, पर वो अभी तक लीज से कह नहीं पाया था। इसके उलट प्रोफेसर ग्रिगोरी के सोल्जर के सबकी जांच कर रहे होते हैं। वह सोल्जर खुद को मरा हुआ दिखा रहा था। प्रोफेसर देखती हैं कि उसमें खून की एक बूंद भी नहीं है, जिससे यह स्पष्ट था कि वह इंसान नहीं था। फिर प्रोफेसर नीचे अपने ऑफिस में आ जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रिगोरी का सोल्जर जाग जाता है और वह कपड़े वापस पहनकर प्रोफेसर की ऑफिस की तरफ उतरने लगता है। उसे देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि यह उनके खिलाफ की गई साजिश है। प्रोफेसर कहते हैं, मैं इस सोल्जर कठपुतली को तो देख लिया, पर इसका चलाने वाला कौन है और वह कहाँ है। तभी ग्रिगोरी वहीं प्रोफेसर के ऑफिस में बैठा हुआ दिखाई देता है। फिर ग्रिगोरी प्रोफेसर से कहते हैं कि वेरी गुड प्रोफेसर, अगर तुमने 60 साल पहले हेलबॉय को मार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ग्रिगोरी प्रोफेसर से कहता है कि मैं आपको भविष्य की एक झलक दिखाना चाहता हूँ, और वो प्रोफेसर के माथे को छूता है। तभी प्रोफेसर को फ्यूचर की कुछ झलक दिखने लगती है कि हेलबॉय के दोनों सिंह काफी बड़े हो गए हैं और उसके बीच एक आग का क्राउन बन गया है। पूरी दुनिया में आग में घिरी हुई है, चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। फिर ग्रिगोरी का सैनिक प्रोफेसर को वहीं मार देता है और यह जानकर हेलबॉय वापस लौटता है। हेलबॉय उदास है अपने मृत पिता को देखकर, क्योंकि उसके पिता के अलावा हेलबॉय का इस दुनिया में कोई नहीं था। प्रोफेसर के सबके पास एक नोट पड़ा होता है जिस पर किसी स्थान का नाम लिखा था। बाद में सभी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ओरेकल उनके साथ नहीं जाता क्योंकि वह काफी बीमार होता है। इन लोगों को वह बर्फीले एरिया में बहुत ही बड़े खंडहर मिलता है, जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। तभी अचानक ग्रिगोरी के आदमी लोग वहां आ जाते हैं सामने, जिसने प्रोफेसर की हत्या की थी, और वह हेलबॉय पर हमला कर देता है। और हेलबॉय जानता था कि उसके पिता का हत्यारा यही है। हेलबॉय उसकी तुलना में काफी ताकतवर होता है, इसलिए वह अपनी ताकत का उपयोग करता है और उस सैनिक को मार देता है। इसी लड़ाई के कारण हेलबॉय अपने साथियों से अलग हो जाता है और उनके साथी उस क्रिएचर के घोंसले को भी ढूंढ लेते हैं जहाँ उसने कई अंडे दिए रहे और अनगिनत क्रिएचर भी होते हैं, और वह हेलबॉय के साथियों पर अटैक कर
देते हैं। हेलबॉय भी उनका डटकर सामना करते हैं, लेकिन उनसे लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि वह काफी संख्या में ज्यादा थे और ताकतवर भी बहुत ज्यादा। तभी वहाँ लीज आती है और इसे देखकर वह एजेंट से कहती है, मुझे मारो ताकि मैं भड़क जाऊं और मैं आग पैदा कर सकूं। और वो एजेंट वही काम करता है जैसा लीज ने कहा था। वो लीज के चेहरे को तमाचे मारता है। तभी लीज के हाथ में आग जलने लगती है। लीज उस एजेंट से खुद को कहीं छुपा लेने के लिए कहती है और वो एजेंट खुद को एक चट्टान के पीछे छुपा लेता है। लीज अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी क्रिएचर को और उन अंडों को वहीं जलाकर समाप्त कर देती है। ऐसा करने के कारण हेलबॉय और लीज वहीं बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है, हेलबॉय खुद को कैद पाता है और सामने ग्रिगोरी और उनके सिपाही भी होते हैं और लीज को बेहोश करके वहीं बांध कर लिटा देते हैं और एजेंट को भी वहीं बंदी बनाकर रख लेते हैं। वहाँ एक बड़ी सी चट्टान भी थी जो स्वर्ग से गिरा हुआ आया था और दूसरी दुनिया को खोलने का द्वार भी था। दरअसल यह चंद्र ग्रहण की घनघोर रात थी और आज रात पोर्टल खोला जा सकता था। ग्रिगोरी हेलबॉय से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारा हाथ इतना बड़ा क्यों है? वास्तव में यह दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने का चाबी है। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम हमारे लिए दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलोगे। हेलबॉय स्पष्ट रूप से मना कर देता है। ग्रिगोरी पूछते हैं, क्या तुम लीज की आत्मा के लिए ऐसा नहीं करोगे? और वह कहकर लीज की आत्मा को ग्रिगोरी अपने अंदर खींच लेता है और हेलबॉय से कहता है कि क्या तुम लीज के फिर से जिंदा देखना चाहते हो? उसकी आत्मा दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रही है और इसके लिए तुम्हें अब पोर्टल खोलना होगा। अब हेलबॉय खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी ग्रिगोरी बताता है, इन तालों पर तुम्हारी असली पहचान लिखी गई है। तुम अपनी असली पहचान बताए बिना इन तालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपना असली नाम बोलना होगा। बोलो, अब अपना असली नाम निकालो। जब हेलबॉय अपना असली नाम बोलता है तो वे ताले खुल जाते हैं और हेलबॉय के सिंह काफी बड़े हो जाते हैं और उन पर आग का एक मुकुट बन जाता है। हेलबॉय उस चट्टान के पास जाता है जो दूसरी दुनिया का पोर्टल था। वो आधी रात थी और एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था। हेलबॉय अपना हाथ उस चट्टान के एक छेद में डालता है और उससे अनलॉक करना शुरू कर देता है। तभी काफी तेज रोशनी निकलती है और वो चंद्रमा की ओर जाती है और दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और बुराई का देवता भी आजाद हो जाता है और इस दुनिया में कदम रखने लगता है। फिर जब हेलबॉय दूसरा पोर्टल खोलने ही वाला होता है तो एजेंट उससे कहता है, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? अपनी पहचान मत भूलिए कि कौन है तुम्हारा पिता। और हेलबॉय के पिता की माला को हेलबॉय की तरफ फेंकता है जिससे हेलबॉय पकड़ लेता है और तब हेलबॉय अपने पिता की इच्छाओं और अपने गुणों और अपने स्वयं के गुणों को याद करता है और वो अपने दोनों सिंगों को तोड़ देता है जो अभी बहुत बड़े हो गए थे। दोनों हॉर्न के टूटने के बाद पोर्टल वहीं बंद हो जाता है और हेलबॉय ग्रिगोरी में अपना एक सिंग घोंप देता है और आर पार कर देता है। उसके बाद वो लीज को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रिगोरी जो मरा नहीं था, अभी भी जीवित था, वो कहता है, देखो हेलबॉय, तुमने क्या किया? तुमने मुझे मारकर एक नया खतरनाक क्रिएचर को जन्म दे दिया। और ग्रिगोरी के पेट में से एक राक्षसी क्रिएचर प्रकट होता है। सबसे पहले यह ग्रिगोरी का महिला साथी को समाप्त कर देता है और फिर हेलबॉय पर हमला करता है। हेलबॉय इसका सामना करता है और लड़ता भी है, लेकिन वह राक्षसी क्रिएचर काफी शक्तिशाली और विशाल होता है। हेलबॉय के हाथ में बम का एक गुच्छा होता है, इसलिए वो क्रिएचर को खुद को निगलने देता है और जब वो क्रिएचर हेलबॉय को अपने पेट के अंदर पूरा निगल लेता है तब हेलबॉय उसके अंदर विस्फोट कर देता है, जिससे कि उस क्रिएचर के पेट में वो बम फट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जहाँ वह राक्षसी क्रिएचर समाप्त हो जाता है। हेलबॉय सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ जाता है। वह उस एजेंट और लीज के पास आता है। लीज अभी भी अपने होश में नहीं थी। हेलबॉय लीज के कान में फुसफुसाता है कि मैं क्यों नहीं समझ पाया कि तुम मेरी थी और तुम मेरे ही हमेशा रहोगी। इन शब्दों को सुनकर लीज को होश आ जाता है। हेलबॉय और लीज एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिल्म में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।